शांति। गुड मॉर्निंग। आज है 3 अप्रैल 2025 की मुरली। आज की वाणी का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्कूल सर्विस भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर होंगे। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है गेटवे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? कभी तो हेल, अभी तो हेल में हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट? गोले सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। यह गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाता है, यह नर्क है, वह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है। बिल्कुल क्लियर है। गेटवे टू हेवन, यह बुद्धि से समझाने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। यह गोले की गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नर्क का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। नर्क का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते हैं, त्रिमूर्ति दो गोले हैं, गोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह नर्क, यह स्वर्ग।
स्वर्ग का अभिविनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है, इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है स्वर्ग द्वार, सभी तो नहीं जाएंगे। वहाँ तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था, तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रूलेंगे पी लेंगे तो होते होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र यह गोले का है, बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेटवे टू हेवन, यह अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं। यह तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़े ही बदल जाता है। महाभारत अक्षर है न, सब में भारत ही याद आता है, गाते भी है। भारत हमारा देश है, हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। यह है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। यहाँ सब झूठ हो गया है। तो यह गेटवे टू हेवन अक्सर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाप तुम बच्चों को सद्गति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी। तुम बच्चों को कितनी सहज बात देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवानुवाच। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो यह सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्मा में तो कुछ है नहीं, स्वर्ग भी यहाँ नर्क भी यहाँ होता है। स्वर्ग नर्क दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं हैं। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए से ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही यह रखा है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है मामिकम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे। आशिक मासूक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो, कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वह है कौन यह जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है, आत्मा अलग है। उनको कहते हैं परम आत्मा अर्थात सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच सुप्रीम सोल परम आत्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है, दो चीज तो है ना। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वह क्या चीज से बनेगी।
इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं, सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाएंगे। बच्चा अपने को जाने और बाप को न जाने तो चल कैसे सकते। तुम तो अभी तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वह सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती। फिर शीशे में भी बंदर बंद करने से देख कैसे सकेंगे। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती हैं। वहाँ तो पतित आत्मा नहीं रहती है, वहाँ से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। यह बहुत ही सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमोप्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं। एक ही बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ। ये जो हमारे पीछे बाबा बैठे हैं, इनको सुनाते हैं, इनको समझाते हैं, और हम भी सुनते हैं बाबा के मुखारविंद से। जो बाबा परमात्मा बोलते हैं वो हम भी सुनते हैं। तो वही बात बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा ने समझाया है, नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन, परंतु इनमें भी समझाना पड़ेगी। सतयुग में जो देवी देवता धर्म का था वह अब प्राय लोप है, कोई को पता नहीं है। कृष्ण भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। यह ड्रामा बना बनाया है, ऐसे थोड़े ही कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का नहीं। यह तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। भगवानो आज लिखा हुआ है, यह भी सब कहते ही रहते हैं। क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे यह सब बातें थोड़े ही जानते थे। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। अब सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का मासूक है, सभी आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वह मासूक आया हुआ है, बहुत मीठा मासूक है। नहीं तो अभी उनको याद क्यों करते। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। सिर्फ जानते नहीं हैं। तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूजते वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्रीनाथ को भोग लगाता लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। यह सब है भक्ति मार्ग।
तुम बच्चों को समझाना है स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे। भगवान वाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगी ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। यह बाबा रेजगारी बताते हैं। बीज और झाड़ है, तुम बच्चे जानते हो। यह नया झाड़ है, आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाप ने भी मनमना भाव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मनमना भाव न होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज़ क्या काम आएगी, वह तो फेंकी जाती है। कहाँ ऊंच पद कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी ना बनो, शीरखंड बनो। वहाँ शेर बकरी भी शीरखंड रहते हैं, तो बच्चों को भी शीरखंड बनना है, बनना चाहिए। परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर भी क्या करें, नापास हो जाते हैं। टीचर्स तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने, टीचर पढ़ाते तो सबको है। फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान जान जा न सकते, स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है, जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। स्कूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना। जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं। यह तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना चाहिए। रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मनमना भव, शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहें। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात है ही यह, अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। यह नर्क है, वह स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव हु बहू किस तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है। गीता का भगवान कौन है, स्वर्ग का गेट कौन खोलता है, शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है, तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना। सौगात आकर देते हैं, वह कहती है तो हम तुमसे क्यों लूँ, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते शिव बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी तकदीर ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत सीर खंड मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिलती है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है, स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिखाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भवा। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मीठा बाबा, शुक्रिया।